समरस्लैम के शॉकिंग रिटर्न के बाद ब्रॉक लेसनर को पहली बार एडवर्टाइज किया गया किसी एक शो के लिए, एक नहीं, 2 शो के लिए। तो बंदा आने वाला अगले महीने के 12 और 19 सितंबर के स्मैकडाउन शो के लिए, और उसके बाद 20 सितंबर को एक नया पीएलई मैंने बताया हुआ था, शायद से हो सकता है। तो शायद वहां पे बंदा आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। और इसके बाद जॉन सीना एंड ब्रॉक की फ्यूड क्या कहेंगी, इसकी तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करना है हमें कैरन क्रॉस के बारे में। बंदे की अपडेट आ चुकी है और बंदे ने खुद वैसे दिया, बंदा एक शो के ऊपर गया था, बंदे ने कुछ उसके बात ही कही कि मेरे रिटर्न के बारे में क्या कुछ चांसेस बनते, क्या बंदा सही में रिलीज हुआ या फिर एक वर्क है, और क्या नई कंपनी अप्रोच भी किया इसके तरफ, तो उसकी सारी बात आज करेंगे। तो दोस्तों शुरू करता हूं, पहले बात कर ले कैरन क्रॉस के बारे में ही। तो क्रॉस ने कहा भाई देखो मेरा जो रिलीज है ना, वो सही में सही है, मतलब रियल है, ठीक है। जो आपको लग रहा हो कि ये एक वर्क है, ये एक शोरलाइन का पार्ट है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक रियल रिलीज किया गया है। जरूर कंपनी मेरे पास अप्रोच किया था, लेकिन जब अप्रोच किया तो कॉन्ट्रैक्ट बस मेरे अकेले के लिए था, स्कारलेट के लिए नहीं था, और बस मेरे पास 24 घंटे थे उसको साइन करने के लिए। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट गोइंग टू बी एक्सपायर, या फिर कह दो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू, ऐसा उनको कहा गया था। तो ये पॉइंट को थोड़ा खटका भी था, और उनका यही कहना था, मैंने आपको पहले बताया था कि शायद कैरन क्रॉस और डब्ल्यू के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो वहां पे उन्होंने कहा था वैसे, तो वही चीज आपने दिखाई दिया। साथ ही में यहाँ पे एक और चीज हुई कि कैरन क्रॉस ने कहा भाई देखो बैक स्टेज से बहुत सारे वैसे लोग हैं कि जब मैंने प्रोमो कट किया था बिफोर रसलमेनिया, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था, कुछ लोगों को लग रहा था ये कुछ अलग ही बोल दिया बंदे ने। लेकिन जब उन्होंने ट्रिपल एच से बात किया, उन्होंने सारी सिचुएशन समझा दी, तो वो मामला वहां पे सॉर्ट आउट हो गया था। तो उन्होंने वही कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि उनका और ट्रिपल एच का अच्छे रिलेशन तो है। और इसी के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि देखो मेरे ट्रिपल एच से बात करने की फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत रहता है बीच में, अलग अलग यहाँ पे पार्टीज रहते हैं, अलग अलग मैनेजर रहते हैं कम्युनिकेशन के, तो इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाया अब तक, लेकिन शायद बहुत जल्दी बात कर लूंगा। हमारे रिलेशन में से अच्छे बंदे ने कह दिया, और इसमें सबसे बड़ी बात, बंदे ने कह दिया कि उन्होंने ऑफिशियली एक प्रमोशन को कॉल आउट किया, मतलब उनका अप्रोच आया था वैसे, तो उन्होंने कह दिया कि मैं जाने वाला हूँ वहां पे, शायद संडे को वो जा सकते। बेसिकली मैंने डेट नहीं समझी, लेकिन जितना मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा शायद से संडे की बात है। और शायद संडे की अगर बात है तो मैं यहाँ पे ट्रिपल ए मेनिया की ही बात कर रहा हूँ, तो शायद से बंदा वहां पे जा सकता है। मैंने आपको पहले वैसे कह दिया था ये चीज, ठीक है। अभी एक और चीज है, यहाँ पे उन्होंने एडब्ल्यू को सीधा अवॉइड किया, उन्होंने कहा कि एडब्ल्यू बिल्कुल भी नहीं, एडब्ल्यू ने फिलहाल मुझे अप्रोच नहीं किया है। एक तो टीएनए रहेंगी, नहीं तो ट्रिपल ए मेनिया, मतलब भाई ट्रिपल ए का जो लूचा लिबरेट का रहता है, उसमें से कोई एक तो पार्ट बंदा हो सकता है, ठीक है, बेसिकली और ट्रिपल ए मेनिया तो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के पार्ट है फिलहाल कहा जाए तो। देखते क्या चीज है, पता चलेगा तो संडे को वैसे देखते, शायद संडे का था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अभी कैरन क्रॉस की बातें करना हो गया। वैसे एंड में एक चीज कैरन क्रॉस ने कहा भाई देखो, जब वी वांट क्रॉस के चांद लग रहे थे, तो वहां पे ट्रिपल एच जो चांद घुमाए थे वी वांट ब्रॉक, तो उन्हें लगता है कि भाई देखो ये जो चीज है ना, इस चीज को मैं कंट्रोवर्शियल नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा है भाई देखो मुझे लगता है कि शायद बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है ट्रिपल एच का। तो उन्होंने कहा है कि बंदे शायद से सेंस ऑफ ह्यूमर में वो चीज कही होंगी, लेकिन कुछ लोग उसको गलत ले लिया, लेकिन वो बंदा अच्छा है ऐसा उसने कह दिया है। देखते हैं वैसे क्या चीज होती है, लेकिन आई थिंक सो कि बंदा वापस आएगा डब्ल्यू में, लगता है, जरूरत है। लेकिन उसकी एक ही टर्म है, वो है कि भाई स्कारलेट और मुझे दोनों को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नहीं तो मैं आऊँगा नहीं। वैसे बंदे का कहना है, देखते क्या चीज़ है। और वैसे सही चीज़ भी, वो अलग फ़ील देता है जब कैरन क्रॉस और स्कारलेट साथ में आते हैं। वी1 क्रॉस तो सब चांट लगा रहे हैं, लेकिन वी1 स्कारलेट का चांट कोई नहीं लगा रहा, वो एक गलत चीज़ है। हम भी शुरू कर सकते हैं, वैसे क्या चीज़ है इसकी? कमेंट करके आप बता सकते हो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, तो आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे दोस्तों जॉन सीना के बारे में। रिसेंटली सीना आज सुबह ही, मतलब उनके रात में अमेरिका के, वो आज सुबह गए थे एट द टू नाइट शो। वहां पे बंदे ने जाने के बाद कहा है कि भाई देखो मेरा जो प्रोमो कट हुआ था कर्ट एंगल, शायद से पहला प्रोमो 2002 शायद से वो चीज थी, वो बीमार हो गया, तो भाई पीछे से कॉल आउट किया था किसको ऊपर जाना है स्टेज के ऊपर, तो मैं ऊपर चला गया। और उसका जो हुआ तो रेस्ट इज हिस्ट्री, रूथलेस एग्रेशन जो कुछ हुआ था, जो सीना का वहां से इरा स्टार्ट हो गया, तो वही चीज थी। दैट वाज अ किकिंग मोमेंट फॉर द जॉन सीना। वैसे सीना ने एक और चीज कहा है कि देखो रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं, तो मेरे लगभग 25 साल हो गए कंपनी, मुझे कंपनी ने बहुत कुछ दिया, अभी मेरा समय कि मैं अगले जनरेशन के कुछ सुपरस्टार बना के जाऊं। तो बंदे का अल्टीमेटली वही कहना है। शायद बंदे की जो आखिरी मैच होंगी ना, वो ऐसे बंदे के साथ होंगी जिसको डब्ल्यू अगला सुपरस्टार देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि वही होगा शायद।
वही चीज यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर सीना होगा, होपफुली हो भी जा सकता है। अगर आप ब्रॉन ब्रेकर को रसलमेनिया देख रहे हो अगले साल के लिए, शायद ये वाला मैच उसको किक कर सकता है। बढ़ते आगे दोस्तों, वैसे बात कर ले दोस्तों मेरी आज की आखिरी खबर, और ये डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर के बारे में ही रहने वाली है। तो बेसिकली बात कुछ ऐसी, ब्रॉक लेसनर ऑफिशियली शेड्यूल किया गया है 12 और 19 सितंबर के शो के लिए, अगले महीने के। बंदा आ रहा है, पहली ऑफिशियली उनकी अपीयरेंस होने वाली ऑन द शो, और शायद से यही वो चीज है जहां से बंदे की मैच की प्लानिंग स्टार्ट होंगी। और मैं सीना वर्सेस ब्रॉक को 20 सितंबर को, नहीं तो एक और चीज है क्राउन जूल को, दोनों में से किसी एक जगह पर डेफिनेटली देख रहा हूं। तो देखते हैं क्या चीज इसके ऊपर सामने निकल के आती है। फिलहाल तो यही बड़ी अपडेट है कि सीना वर्सेस ब्रॉक अभी जस्ट स्टार्ट हो चुका। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में यही रुकता हूँ। मैं चाहता तो आज बहुत लंबी वीडियो कर लेता, यहाँ पे रोमन की बात करके, सीएम पंक की, और शायद से ड्रू मैकिंटायर की भी, जिनका वर्ल्ड टाइटल शॉट शायद से ऑन द लाइन है। लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा, बिकॉज आई डोंट वांट टू रैप अप दैट पॉइंट्स। फिलहाल रुक जाओ, ठीक है, हम इसको लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आज के 3 ही थे। रेसलिंग की बात आज नहीं किया ज्यादा, क्योंकि आज रेसलिंग रिलेटेड कुछ था ही नहीं। वैसे एक और चीज है जो कि रॉबिन्सन शायद से, जो एक रेफरी का नाम है, उसको शायद से बैट ने काटा है, ऐसी न्यूज आई थी कल, मैंने देखा था ऑन द ट्विटर। ही इज फाइन नाउ, लेकिन काटा था उसकी वजह से। पीछे बहुत कहानी है, बहुत पुराना वैसे वो रेफरी है कंपनी में। देखते क्या से, लेकिन तो फिलहाल दोस्तों रुकता है पे, मिलते हैं कल। कल आएंगे विद वन मोर वीडियो, और शायद से कल होपफुली कुछ तो रेसलिंग की न्यूज आएंगे, तो कल हम रेसलिंग की बातें करेंगे, आई होप सो। रुकते, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर लो। मिलते हैं कल, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही में इंस्टाग्राम, साथ ही में टेलीग्राम और ट्विटर, तीनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मोस्टली ट्विटर को ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि ट्विटर के ऊपर दोस्तों मेरे मेनली वहीं पे रहता हूँ मैं एक्टिव। मैं इंस्टा यूज नहीं करता, टेलीग्राम करता हूँ कभी कभार, लेकिन इंस्टा बहुत कम। ट्विटर के ऊपर लगभग मैं ऊपर आधा दिन रहता हूँ, तो वहां पे बेसिकली अपडेट ज्यादा आती है, तो आपको वहां पे जुड़ना फायदेदायक हो सकता है, तो वहां पे आप जुड़ सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों रुकता हूँ, स्टे ट्यून, तब तक के लिए दोस्तों बाय।